नमो नारायणाय जी। जय श्री राधे। मैं हूं प्रणव ओझा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भाग्य नेत्रम। पितृदोष जिसकी इतनी चर्चा की है शास्त्रों ने, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने, आखिर वह है क्या, उसके कारण क्या हैं, उसके लक्षण क्या हैं और आखिर उसका निवारण क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पितृदोष के कारणों की। किन कारणों से बनता है पितृदोष। ज्योतिषी हूँ तो बात प्रारंभ करता हूँ जन्म कुंडली में बने योगों से, जिनको मैंने अनुभव में पाया कि यह पितृदोष का निर्माण कर रहे हैं और उसका असर व्यक्ति के जीवन में दिख रहा। जब भी दैव ग्रह पाप कर्तरी में हो जाएं या पापक ग्रहों के प्रभाव में हो जाएं, तब पितृदोष का निर्माण होता है। अब दैव ग्रह कौन से हैं? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, अर्थात मजबूत चंद्रमा जिसको कहा जाता है। इसके पश्चात हमारा सूर्य है, बृहस्पति है और शुक्र देव, ये देव ग्रह हैं। तो जब भी मैंने देखा कि इनमें से 2 से अधिक ग्रह पाप ग्रहों के प्रभाव में, शनि राहु केतु के प्रभाव में आ गए, तो व्यक्ति के जीवन में पितृदोष का निर्माण हो गया। गौर करने वाली बात है कि सिर्फ एक ग्रह से नहीं देखना है, क्योंकि एक ना कोई ग्रह तो पाप ग्रह के प्रभाव में हो ही जाता है। हम बात करें 2 से अधिक, 3 ग्रह हो गए पाप ग्रहों के प्रभाव में और 4 ग्रह हो गए, तब यह दोष मैंने पाया बड़ा ही प्रबल रहता है। उनके जीवन में कराए गए उपाय उनको लगते नहीं हैं, उपाय कारगर नहीं होते हैं। दूसरी बात, असमय होने वाली मृत्यु, ये पितृदोष बनने का सबसे बड़ा कारण हो जाती हैं। असमय मृत्यु मतलब जिनको अकाल मृत्यु कहते हैं, अल्प आयु में मृत्यु हो गई, कम उम्र में ही किसी गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डूब कर मर गए, जलकर मर गए, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई, अर्थात असमय। यह समय तो उचित नहीं था उनकी मृत्यु का, परंतु उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा होने पर भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और व्यक्ति द्वारा बार बार अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का अपमान करने से भी पितृदोष निर्मित हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि बार बार अपने पिता की, अपने दादा की, अपने पूर्वजों की अवहेलना करते रहते हैं कि अरे उन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, अरे उन्होंने यह किया, वह कर दिया, ऐसा किया, वैसा किया। अर्थात जो बारंबार उनकी अवहेलना करते हैं उनको भी पितृदोष लग जाता है। अब बात करते हैं पितृदोष के लक्षण की कि आखिर इनका लक्षण क्या है। तो चूंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान को तो मानते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, परंतु यह पितृ इत्यादि या ज्योतिष इत्यादि वह नहीं मानते, यह उन्हें फिजूल की बातें लगती हैं। तो वो कैसे महसूस करें कि हमारे साथ यह दिक्कत है कि नहीं, कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पाए कि उसके साथ ऐसी कोई समस्या है या उसका सब कुछ सुचारू रूप से है। तो जो मैंने अनुभव में पाया वह पहला लक्षण यह दिखा, सब कुछ ठीक होते हुए भी, हर प्रकार से योग्य होते हुए भी व्यक्ति को अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, अत्यधिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और संघर्ष आए साथ में सफलता आए तो व्यक्ति को दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन जब व्यक्ति हर प्रकार से योग्य है, वह पूरी मेहनत से संघर्ष करने को तैयार है, उसके बाद भी जब उसे सफलता ना मिले, उसके बाद भी जब कष्ट बढ़ते ही जाएं, यह पितृदोष का लक्षण है। एक बार अवश्य पितृ शांति करनी चाहिए विधि विधान से। दूसरा लक्षण जो मैंने पाया कि स्वप्न में व्यक्ति को या उनके घर में किसी को, खासतौर पर महिलाओं को, सर्पों का या
चील कौवों का बार बार दर्शन होना, ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन बार बार वही चीज़ हो रही है तो यह गौर करने वाली है। तीसरा जो मैंने पाया, स्वप्न में किसी पूर्वज को बारंबार देखना। कई बार लोग बताते हैं कि स्वप्न में उन्होंने अपने दादाजी को नग्न अवस्था में देखा, या उन्होंने अपने दादी को देखा। अर्थात जो व्यक्ति अब नहीं है उनको स्वप्न में बार बार देखना, ये भी पितृदोष की ओर इशारा कर रहा है। हर प्रकार से धन सुख समृद्धि होते हुए भी व्यक्तियों का विवाह ना होना। ऐसे कई घर हमने देखे हैं जिनके यहाँ धन तो खूब है, पद प्रतिष्ठा खूब है, मान सम्मान खूब है, उसके बाद भी उनके पुत्रों का, उनकी पुत्रियों का विवाह नहीं हो पा रहा है। और उनके जब पितृ शांति कराई गई विधिवत, उसके बाद उनका विवाह हो गया। तो यह भी बहुत बड़ा लक्षण है। चौथा जो लक्षण है कि सब कुछ ठीक है, घर में संपन्नता है, खुशहाली है, परंतु वंश वृद्धि नहीं हो रही। डॉक्टरी जांच करा रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें भी सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी संतति आगे नहीं बढ़ रही, अर्थात वंश आगे नहीं बढ़ रहा, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह भी पितृदोष का लक्षण है। घर में कोई मंगल कार्य ना होना, कोई शुभ कार्य ना होना, यह भी पितृदोष का लक्षण है। जब पितृ नाराज होते हैं तो सारी मंगलता को अमंगलता में बदल देते हैं। अब बात करते हैं, हमने लक्षण की बात कर ली, हमने कारण की बात कर ली, अब बात करते हैं पितृदोष के निवारण की, कि कैसे करें इनका निवारण, कैसे छोटे और चमत्कारी उपाय करें हम, कि ना हमें बहुत मेहनत पड़े और हमारा काम भी हो जाए। पहला जो चीज़ हम कर सकते हैं, यह पितृपक्ष में हम पूरा कर सकते हैं। पूर्णिमा से ही प्रारंभ करके अमावस्या तक, या जब भी हम यह वीडियो देखें तब से प्रारंभ करके अमावस्या तक हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं किसी अन्य पक्ष में या कभी और, तब भी हम यह वीडियो में जो बताया जा रहा वह कर सकते हैं। संकल्प के साथ करें, प्रभावी होगा। यह करना है हमें कि पितृपक्ष में पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक शाम को एक सरसों के तेल या गाय का देसी घी, जो सर्व सुलभ हो, आसानी से मिल जाए, उसका दीपक जलाना है प्रतिदिन शाम को। दक्षिण दिशा की ओर उसकी लौ रहे दीपक की, ऐसा हमें दीपक जलाना है। यह बहुत ही कारगर उपाय है। दूसरा जो उपाय है वह है कि पितृपक्ष में हमें पितरों के निमित्त तर्पण करना है या ब्राह्मणों से करवाना है। बहुत ही लाभकारी होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। हम पितृपक्ष में या जीवन में कभी भी, हमेशा, प्रतिदिन भी संकल्प के साथ पितृ सूक्त का पाठ कर सकते हैं। गूगल पर आसानी से उपलब्ध है पितृ सूक्त का पाठ। चौथा उपाय है कि हम पितृ गायत्री कर सकते हैं। यदि हम गायत्री करने के अधिकारी हैं तो हम पितृ गायत्री का जप कर सकते हैं। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर दिया भी जा रहा है, बहुत ही प्रभावी है। अब पांचवा उपाय बात करता हूं जो मैंने कराया। कुछ विशेष उपायों के लिए जाना जाता हूं, तो जो मैंने कराया वह बड़ा लाभकारी हुआ। हमने यह कराया कि हमने पितृ सूक्त जो है और पितृ गायत्री मंत्र जो है, इन दोनों को हमने संपुट करा दिया। अर्थात पितृ सूक्त में हर पंक्ति के आगे पीछे हमने पितृ गायत्री मंत्र लगवाया और तब पाठ करवाया। ब्राह्मणों से भी करवाया, व्यक्तियों से भी करवाया, और बहुत ही बेहतरीन इसके परिणाम मिले। इसे आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी करवा सकते हैं, सिर्फ पितृपक्ष आवश्यक नहीं है। श्राद्ध के दिन हमें ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को, असहायों को भोजन कराना है, मान सम्मान देना है। इससे पितृदोष की शांति होती है। पितृपक्ष में पूरे दिन या साल में पूरे दिन आप ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ इसको कर सकते हैं। अब बड़ा ही कारगर होता है। कुछ ही दिनों में, अमूमन 2 से 3 महीनों में बहुत ही बेहतर आपको परिणाम मिलने लगेंगे जीवन के हर क्षेत्र में। गाय हुआ, कुत्ते हुए, चींटियाँ हुई,
कौवे हुए या अन्य पक्षी हुए, और असहाय लोग हुए। ये 5 लोग, गाय है, कुत्ता है, चींटी है, कौवे हैं और असहाय लोग। इनको यदि हम प्रतिदिन भोजन कराते हैं, प्रतिदिन यदि इनको हम भोजन कराते हैं, असहाय ना मिल पाए तो बाकी 4 हैं। बहुत ही प्रभावकारी उपाय है यह। पितृपक्ष की, पितृदोष की शांति हेतु हम भगवद गीता का पाठ भी कर सकते हैं, इनका पाठ करा भी सकते हैं। यह भी बड़ा प्रभावी उपाय है। एक हम आपको मंत्र बता रहे हैं, पितृदेव का मंत्र। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। बड़ा सामान्य मंत्र है या सामान्य व्यक्तियों के लिए बड़ा ही लाभकारी है। आप इसका प्रतिदिन 108 बार जप करिए, जीवन में अपना लीजिए। बड़ा ही आप इसका चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। स्क्रीन पर लिखकर भी आ रहा, बड़ा आसान है। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। बड़ा ही कारगर है। इसके अलावा सूर्य देवता को हम जल देते हैं, तो उसमें क्या करें कि हमको पितृदोष से मुक्ति मिले। बड़ा आसान है, इसे सब कर सकते हैं। हमें तांबे का लोटा चाहिए और तांबे के लोटे में जल के साथ सफ़ेद आंकड़े का मदार का पुष्प हमने डाला और सूर्य देवता को अर्पित करना है, इस संकल्प के साथ कि भगवान मेरा यह अर्घ्य मेरे पितरों तक पहुँचाएं, उन्हें शांति प्रदान करें। सूर्य देवता का मंत्र कौन सा होगा? यह सामान्य वाला नहीं, विशेष मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। स्क्रीन पर लिखकर भी आ रहा है। बड़ा ही कारगर मंत्र है, बड़ा ही प्रभावी मंत्र है। ये हमने कुछ सामान्य से नियम बताए हैं। इनमें से आप 1, 2, 3, 4, 5 या सारे के सारे जो भी आप कर पाएँ वह करिए। कुछ ही दिनों में आपको दिखेगा कि हर एक चीज़ में आपकी तरक्की जो है वह होनी प्रारंभ हो गई। अभी हम और भी वीडियोस ला रहे हैं इस पर, तो यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमें तो कर लें, लाइक करें। कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जावें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जावें। श्री राधे।